बढ़ते हैं आगे। वैसे तो सरकार के द्वारा कई स्वास्थ्य केंद्र बनाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्वास्थ्य केंद्र हैं जो सिर्फ कहने मात्र ही स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहां मरीजों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी हां, आज हम आपको अहमदाबाद में दो ऐसे अस्पताल के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ कई वर्ष पूर्व ही अस्पताल का निर्माण हो चुका है, लेकिन डॉक्टरों का कोई ठिकाना नहीं। अहमदाबाद प्रखंड अंतर्गत किशनपुर पंचायत एवं पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत में कई पूर्व बना है उप स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन आज तक इन दोनों स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर नहीं आए हैं। किशनपुर के लोगों का कहना है कि इस अस्पताल के बने हुए 3 वर्ष से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक स्वास्थ्य केंद्र का ताला तक नहीं खुला है। अस्पताल के चारों ओर बड़े बड़े जंगल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ग्रामीण जानवरों के लिए चारा काटने के लिए आते हैं, ना कि मरीजों के इलाज के लिए। रामचंद्र बाबू हम जा रहल छियौ मनिहारी पे यहाँ के ग्रामीण बताते हैं विगत कुछ वर्ष पूर्व ही यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना था, जो हमारे पीछे है। वो काफी समय से सिर्फ बना का बना ही रह गया है। अब यहाँ की क्या मूलभूत समस्या है उनके बारे में यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये हमारे खानदान ने ही ये जमीन दान किया था उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए। अच्छा। मेरे खानदान ने, और ये बन के रेडी हुआ। आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ ही नहीं, उद्घाटन हुआ ही नहीं। अब परिणाम है कि जिस जगह ये बना है वहाँ एक मर्द पानी लगता है, 4 महीने तक रहता है। सबसे बड़ी समस्या है कि ये बहुत थोड़ा सा छोटा सा सड़क है, इसमें मिट्टी भरा ही होना चाहिए। रेलवे लाइन टू आरयू रोड, पीडब्ल्यूडी रोड, ये रोड बन जाने से फिर इसको चालू कर देने में कोई हर्जा नहीं है। ये समस्या है, सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं है। तो इनसे यहाँ के ग्रामीणों को कितनी परेशानियां होता है? इतना बड़ा हॉस्पिटल अहमदाबाद प्रखंड मुख्यालय ब्लॉक में ही एक है, बाकी ये 1.5 लाख आबादी में कहीं इस तरह का हॉस्पिटल नहीं है। ये गांव कितने आबादी की? 7,000 पॉपुलेशन है यहाँ का। समस्या है कि यहाँ जो बाढ़ आता है उसमें जो है मरीज को बहुत बड़ी समस्या होती है। बाढ़ के लिए ही ये हॉस्पिटल बनना चाहिए और बाढ़ के समय में ही आदमी को परेशानी होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र का। तो मतलब बाढ़ के समय में क्या स्थिति उत्पन्न? बाढ़ के समय में ज़्यादा आदमी को बीमार पड़ता है और ज़्यादा तकलीफ होता है, ज़्यादा महामारी होता है, इसलिए ये हॉस्पिटल बनाया गया है। और बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित भी रहते हैं। यहाँ पूरा बगल में गंगा नदी है और बगल में महानंदा नदी है, तो ये सब परेशानी है यहाँ के पब्लिक को। कभी खुला ही नहीं? कभी नहीं खुला। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद के पूर्वी करीमुल्लापुर में भी 2013 में स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो चुका है। इस स्वास्थ्य केंद्र में भी ताला ही लटका रहता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इलाज के लिए इन्हें 14 किलोमीटर दूर की स्थित अहमदाबाद के PHC स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहुंचा हूं अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत में स्थित है स्वास्थ्य उपकेंद्र नीरपुर। जो यहाँ की वर्तमान स्थिति है ये भी काफ़ी भयावह है। काफ़ी समय से यहाँ पे बंद पड़ा है ये उप स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ के ग्रामीणों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है जो बना है तो खुला है, या कभी कोई डॉक्टर स्थापित हुए हैं या नहीं? खुला है। कभी नहीं? कभी नहीं। मतलब जब से बना तब से? जब से बना तब से बने हैं। ऐसे ही बना हुआ? हाँ, ऐसे ही बना हुआ जी। मतलब कोई आता ही नहीं? कोई नहीं आता। वो कभी कभी वो 15 अगस्त में, 26 जनवरी में वो झंडा फहरा के बस चला जाता है, और अच्छा हॉस्पिटल खुलता नहीं है जी। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। देखिए, ये पंचायत से ये हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था 2013 में जी।
और फिर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से फिर ये दूसरा बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जिसमें काफ़ी रुपए के लागत से ये दोनों बिल्डिंग बनी है। लेकिन ये बिल्डिंग सिर्फ बनने का ही रह गया, बन के ही रह गया, इसमें कभी कोई उपयोग नहीं हुआ। कभी नहीं? नहीं, आज तक इसमें कोई डॉक्टर या नर्स वगैरह नहीं रहे। नर्स भी आती है 15 अगस्त में झंडा फहरा के फिर चली जाती है, डॉक्टर्स तो खैर आए नहीं किए हैं कभी, जिसके लिए हम ग्रामीण जो है कई बार आवेदन भी लिखित रूप में जो है यहाँ के अहमदाबाद प्रभारी को दिए हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अतिरिक्त पास स्वास्थ्य केंद्र किशनपुर में 1968 से है, लेकिन अभी एक नवनिर्मित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो तनायनपुर स्टेशन जस्ट सटा बना हुआ है, उसको बनने से करीब 3 साल पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी तक वह चालू नहीं है। और जो पूर्व में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र से वह ध्वस्त हो चुका है। इस संदर्भ में जो है आप लोग क्या विभाग को सूचित किए? हाँ, निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि के नाते विभाग को कई बार, और आपको मीडिया कर्मी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, और ऐसे स्वतः भेंट करके स्वास्थ्य प्रभारी को मैंने कई बार बोला, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज तक वह भवन बनकर तैयार है, कर्मी उसमें उपस्थित नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ के 30 से 35 हज़ार जनता जो है स्वास्थ्य लाभ से वंचित है। हालांकि पीएचसी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर शंकर दयाल सिंह ने बताया कि पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र में एनएम के द्वारा अस्पताल खोला जाता है, जिसमें समय समय पर दवाई भी दी जाती है। डॉक्टर की कमी होने के कारण अस्पताल को खोल नहीं पा रहे हैं। ये हमारे आने से पहले भी यही इशू था और अभी भी यही इशू है कि स्टाफ हमारे पास कमी है और यहीं से नहीं, ऊपर से भी कमी है, जो कि अभी जिला से व्यवस्था नहीं किया गया है। तो डॉक्टरों की तो बहुत दिन से कमी है, जिसके चलते वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। और अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत अंतर्गत एक नीरपुर स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया गया है, जो भी वहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि ये सिर्फ झंडा फहराने के ही काम आता है, बाकी इस समय खुलता ही नहीं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ हमारा प्रतिरक्षण कार्य भी होती है, प्रतिरक्षण का भी कार्य होता है। और पहले हमारे यहाँ सिस्टर लोग नहीं थी, जिसके चलते जो है हम लोग काम तो करवाते थे, लेकिन काफ़ी दिक्कत होती थी। तो काम वहाँ हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। और अभी उसको हम लोग फंक्शन करवा रहे हैं। जिस तरह पीएचसी अहमदाबाद के प्रभारी ने बताया कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी बताई जा रही है, ऐसे में सरकार को चाहिए कि जितना जल्द हो सके ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति कर ली जाए। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज, केबीसी न्यूज़ अहमदाबाद। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि हमें आज तक कोई दवाई या अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा अस्पताल के द्वारा नहीं दी गई है, जिससे साफ साफ यह स्पष्ट होता है कि काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। आपके घर और दुकान की सुरक्षा के लिए सबसे अनिवार्य, अगर कहीं भी लग जाए आग तो रखें अपनी सुरक्षा अपने साथ। अग्निशामक यंत्र, पाउडर और CO2 से लेकर क्लीन एजेंट तक सभी प्रकार के हाई क्वालिटी के अग्निशामक यंत्र हमारे यहाँ उपलब्ध है। सती सिक्योरिटी, MG रोड कटिहार, नियर रेमंड शोरूम। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल नंबर 9430029220। प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल, बैंक एवं शोरूम में अग्निशामक यंत्र लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। शानदार एक्सचेंज ऑफर, LED टीवी और केंट RO वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना RO लेकर आएं और नई LED HD टीवी तथा नया केंट RO लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सती सिक्योरिटी, MG रोड कटिहार। मोबाइल नंबर 9430029220, 92979700। फोन नंबर 06452242570।